हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आज हमारा रहने वाला है सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड। तो ये दोनों ही टॉपिक एज ए टैली यूज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं, इसलिए ही हमने इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो आपके लिए तैयार की है, जिससे कि आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ सके और उसको अंडरस्टैंड करके अपनी अकाउंटिंग करियर में अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, वाउचर्स मोड में चलना है। वाउचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक कोई भी पेमेंट वाउचर ओपन कर लेना है, मतलब कि कोई भी वाउचर ओपन कर लेना है। पेमेंट से हमारा मतलब कॉन्ट्रा रिसिप्ट पेमेंट। इन तीनों वाउचर्स में हमारा जो आज की वीडियो के स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने होंगे। तीनों वाउचर्स पर आपको यह एप्लीकेबल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की दिखाई देती है, जो कि हमारी ये रही कंट्रोल एच के नाम से, जो कि हमारी क्या रहेगी, चेंज मोड। इसकी शॉर्टकट की क्या मिलती है हमें, कंट्रोल एच, ठीक है। तो चेंज मोड को आपको ओपन करने के लिए कंट्रोल एच प्रेस करना है और आपके पास यहाँ पर एक न्यू स्क्रीन ओपन होती है, जिस पर आपको डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड शो होते हैं। आपको अभी यहाँ पर कौन सा मोड दिखाई दे रहा है, सिंगल एंट्री मोड। तो अभी हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आप क्या करते होते थे, हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती थी 11वीं 12वीं में पढ़ते होते, जर्नल एंट्री करते होते थे डेबिट क्रेडिट का यूज़ करके। तो वहाँ पर क्या होता था, हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देते हैं, रिसिप्ट हो रहा है तो कैश को डेबिट कर देते हैं, ये हमारे होता था। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन रह जाती है किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना, हम जिससे पेमेंट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं भी कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, तो कैश में मैं इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर आप जो भी पेमेंट करते होते हो वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। जैसे कि मैं भी सैलरी पे कर रहा हूँ, कितने की, 20,000 की मैं अभी सैलरी पे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। इसमें आपको क्या करना है, डेबिट क्रेडिट का कोई आपके पास रोल नहीं होता है। आप बस जो भी जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, कैश से, बैंक से, आप वो यहाँ पर एंटर करेंगे हमारे अकाउंट्स पर यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट नीचे वाले ऑप्शन में क्या करेंगे, हमारे जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंगल एंट्री मोड का सिंपल सा यही यूज़ होता है कि हमें यहाँ पर डेबिट कार्ड का कोई भी रूल प्ले नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको काफ़ी सिंपल वे में आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो भी आज समय में जो भी टैली यूज़र्स हैं वो सिंगल एंट्री मोड को यूज़ करते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन ना होने की वजह से, ठीक है। तो अभी एक बार हम इसको सेव कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया था, 20,000 की हमने सैलरी पे की थी। अब सैलरी पे करने के बाद में हम एक और एंट्री पास आउट कर लेते हैं, जो कि हमारी रेंट की रहेगी। सबसे पहले हम जिससे पेमेंट कर रहे हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं कैश को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो भी हमारा लेजर है जिसकी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पे कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल रेंट पे कर रहा हूँ अब नेक्स्ट एंट्री में, तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो कैश बैलेंस आपका कितना शो हो रहा है, 16,000 रुपये का आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट में। लेकिन वह तब अभी मैं एक बार एंटर करता हूँ और आपको पर यहाँ पर दिखेगा कि जो हमारा कैश बैलेंस है 16,000 से 26,000 से क्रेडिट हो चुका है, मतलब 10,000 रुपये का इसमें बढ़ चुका है। तो अभी हम इसको एंटर कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल एंट्री मोड क्या होता है। इसमें हमारा डबल एंट्री, मतलब कि डबल एंट्री जो हम करते होते हैं, डेबिट क्रेडिट का कोई रोल प्ले नहीं होता है। सिंपल सी हम इसमें एंट्री पास आउट करनी होती है और कुछ नहीं करना, बस हम जो भी जिससे भी हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश से, बैंक से, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको नीचे हम लेजर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हम पे कर रहे हैं उसको हम एंटर कर देंगे, तो हमारी एंट्री सेव हो जाती है। तो आई होप आपको ये पहला टॉपिक तो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रोल एच प्रेस करते हैं। सबसे पहले डबल एंट्री मोड है हमारा, डबल एंट्री को हम एंटर करते हैं। तो अभी हमारा क्या है, डबल एंट्री मोड ओपन हो चुका है। डबल एंट्री मोड में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डेबिट डेबिट, दो ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं। डेबिट डेबिट से आपको देखे कुछ याद आ रहा होगा, अपने पहले जो आपकी क्लासेस थी स्कूल में या कॉलेजेस में, आपने डेबिट या क्रेडिट नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। उसका यूज़ करके हम जर्नल एंट्री पास आउट करते थे। सेम अगर आप वही जर्नल एंट्री हमारी टैली में पास आउट करना चाहते हैं, उसको दोहराना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, डबल एंट्री मोड का। ये काम कैसे करता होता है, फॉर एग्जांपल मैं अभी सैलरी पे करता हूँ, हमने पहले उसमें डिस्कस किया था जिसमें हमने सिंगल एंट्री मोड में सैलरी रेंट पे किया था। तो अभी हम एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस जो हमने पहले वाले में क्या किया था, सिंगल एंट्री मोड में अप्लाई किया था, लेकिन अभी हम डबल एंट्री में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रेंट पे कर लेते हैं, हम यहाँ पर रेंट डालते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं और यहाँ पर अपना जो अमाउंट है वो रख लेते हैं, 5,000 रुपये का रख लेते हैं एक बार, ठीक है।
और एंटर करते हैं। और यहाँ पर हमें आपको DR दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर अब क्रेडिट ऑप्शन लेकर आना है, क्योंकि आप कैश को पेमेंट करेंगे, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, CR एंटर करना है, ठीक है, CR आपको एंटर करना है। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा कैश का, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एंट्री सेव हो गई है। तो इसमें आपको क्या कन्फ्यूजन रहेगी, आपको इसमें डेबिट और क्रेडिट का पता होना चाहिए कि हम किसको डेबिट करेंगे, उसको किसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन सिंगल एंट्री मोड में ऐसा कुछ नहीं है, हम जो भी मन करें हम उसको कैसे भी कर सकते हैं, उसको हमें डेबिट क्रेडिट का कोई रोल प्ले नहीं मिलता है। बस हमें उसको पेमेंट को सिलेक्ट करना होता है कि कहाँ से हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, और नीचे हम क्या कर देते हैं, हमारे लेजर को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, जिससे कि हमारी एंट्री सेव हो जाती है। तो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम, एक और स्टेप क्या था हमारा, सैलरी का। सैलरी पे कर रहे थे, तो अभी सैलरी डाल देते हैं हम यहाँ पर, कितनी, 10,000 रुपये की डाल देते हैं। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, और ये एंटर करते हैं, और इसको क्रेडिट आपके पास यहाँ पर शो हो गया है, 10,000 रुपये आपका एंटर ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको जो क्रेडिट बैलेंस आपका जो कैश का करंट बैलेंस क्या हो गया है, 41,000 रुपये का, ठीक है। नेगेटिव आपको शो हो रहा है, तो कुछ नहीं, अभी हम इसको एंटर कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में फ़र्क तो नज़र आ गया होगा कि सिंगल एंट्री मोड में हमें डेबिट क्रेडिट का यूज़ नहीं मिलता है, डबल एंट्री मोड में हमें क्या मिलता है, डेबिट क्रेडिट का यूज़ मिलता होता है, ठीक है। तो एक और बेनिफिट मिलता है हमें डबल एंट्री मोड में, क्या मिलता होता है, फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी और रेंट दोनों एक साथ पे कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सैलरी डालते सबसे पहले, ठीक है। सैलरी हम यहाँ पर 2,000 रुपये रख देते हैं, एक बार कम रख लेते हैं अब की बार, ठीक है। और अभी हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम क्या इसको रेंट और पे करें, तो यहाँ पर हम डेबिट और लेके आते हैं, तो DR प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर डेबिट ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम रेंट डाल देते हैं, रेंट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से हम, ठीक है। यहाँ से हम रेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर हम भी कितना, 4,000 का रेंट पे कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, कैश ऑटोमेटिक आपका कितना हो गया है, टोटल आपका जो 2 + 4 मतलब रेंट का और सैलरी को मिला के कितना टोटल अमाउंट में कौन से कितना बनता है, 6,000 रुपये। तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर कैलकुलेट होकर आपकी एंट्री एक फर्स्ट टाइम में आपकी एंट्री यहाँ पर एंटर हो चुकी है। आपको 2 एंट्री पास आउट करने की कोई नीड नहीं होती है हमारी डबल एंट्री मोड में। एक ही एंट्री को आप एक बार में, मतलब 2 एंट्री को आप एक ही बार में इसको एंटर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे कि हमारा जो डबल एंट्री मोड है वो हमारे कैसे हेल्पफुल होता है और सिंगल एंट्री मोड कैसे हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको ये काफ़ी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि वीडियोज़ के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ ग्रो करते रहें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय वीडियो में और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।